नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट नंबर 6 की ये सेकंड वीडियो है जिसमें पढ़ेंगे हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट के बारे में और रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ा टॉपिक आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है ये 1943 में ब्रोहा नाम के एक व्यक्ति ने डेवलप किया था और इस टेस्ट को करने का पर्पस है टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो होती है ये लंग्स की और हार्ट की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो वर्किंग मसल्स टिश्यूज तक पहुंचाते हैं और वो जो वर्किंग मसल्स है वहाँ से उस ब्लड से ऑक्सीजन ले करके किस तरह कितना एनर्जी प्रोडक्शन आपके लिए करती हैं, तो उसको बोलते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो इस टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो हैं, एक जिम बेंच चाहिए होती है। अगर आप ये टेस्ट वुमेन पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उस जिम बेंच की हाइट होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर और अगर ये टेस्ट आप मेल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हाइट होनी चाहिए जिम बेंच की 50 सेंटीमीटर। एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है और साथ ही साथ एक हेल्पर चाहिए होता है। और इस टेस्ट को करने का जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है कि इसमें जैसे ही कमांड दी जाती है आपको, जैसी आपकी कमांड होगी गो की, तो ये टेस्ट स्टार्ट होता है और आपको जो है इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है जिम बेंच पे। मतलब एक बार आप ऊपर जाएंगे जिम बेंच के, स्टेप अप करेंगे और फिर आप स्टेप डाउन होंगे तो वो एक माना जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट चलता है 5 मिनट तक, 5 मिनट टेस्ट चलता है और आपको 1 मिनट में कम से कम 30 बार जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है। अब जब आप ये टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे यानी कि 5 मिनट और हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आप टेस्ट को बंद कर देंगे और रिकवरी टाइम में 1 मिनट के बाद असिस्टेंट आपकी हार्ट बीट को, आपके हार्ट रेट को चेक करेगा 1 मिनट के लिए या फिर 30 सेकंड के लिए। ठीक है, और जितना भी वो होगा उसको वो नोट डाउन कर लेगा पल्स 1 के रूप में। उसके बाद फिर जब 1 मिनट और हो जाएगा यानी कि रिकवरी पीरियड में आपको 2 मिनट हो जाएंगे, असिस्टेंट दोबारा से आपका हार्ट रेट चेक करेगा और उसको पल्स 2 के रूप में लिख लेगा। उसके बाद जब रिकवरी पीरियड में आपको 3 मिनट हो जाएंगे, असिस्टेंट आपका दोबारा से हार्ट रेट चेक करेगा और उसको पल्स 3 के रूप में लिख लेगा। तो उसके बाद ये जो 3 रीडिंग्स हैं ये वो नोट डाउन कर लेगा। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या होगा, अब ये कंप्यूटेशन के लिए 2 फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इंटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ पल्स 1, 2 एंड 3, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज को लिखा जाएगा सेकंड्स में। अब 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 5 मिनट में होते हैं आपके 300 सेकंड्स। तो 300 सेकंड्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पल्स 1, 2 एंड 3, या फिर दूसरा फॉर्मूला आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5.5 मल्टीप्लाई पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट्स। इससे जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को जो है मैच किया जाएगा टेबल के साथ में और उसके बाद आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बता दिया जाएगा कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कैसी है। तो नेक्स्ट टेस्ट आता है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। इस टेस्ट को करने का पर्पस है टू मेजर द कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी को ही VO2 मैक्स बोला जाता है। इस टेस्ट को करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं एक रनिंग ट्रैक, एक स्टॉप वॉच और एक असिस्टेंट। इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आपने करना क्या है कि एक ऐसा दिन चूज करना है जो विंडलेस हो, मतलब कि उस दिन तेज हवाएं ना चल रही हूँ। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का वेट जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और वो जो वेट होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा पाउंड्स में। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आपको 1 माइल जो है रन करना है या वॉक करना है और एज फास्ट एज पॉसिबल आपको 1 माइल की डिस्टेंस कवर करनी है। जब वो 1 माइल की डिस्टेंस कवर कर लेता है तो कितना समय उसने लिया है वो समय जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें आती हैं कैलकुलेशंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है तो अक्सर ये याद नहीं हो पाता है। तो अगर आप इसको याद ना भी कर पाएँ फॉर्मूले को तो कोई बात नहीं है, मगर इसके साथ जो स्पेसिफिकेशंस जुड़ी हुई हैं उनका आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो वेट है वो पाउंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इस फॉर्मूले में जहाँ पे जेंडर आता है तो अगर आपने टेस्ट मेल पे परफॉर्म किया है तो जेंडर की जगह आप 1 लिखेंगे और अगर आपने टेस्ट फीमेल पे परफॉर्म किया है तो जेंडर की जगह 0 लिखा जाएगा। ठीक है, टाइम जो होता है वो मिनट्स एंड सेकंड्स में रिकॉर्ड होता है।
हार्ट रेट रिकॉर्ड किया जाता है बीट्स पर मिनट में, और जहाँ पर एज लिखी होती है तो एज में यहाँ पर जो ली जाएगी एज वो ली जाएगी ईयर्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। नेक्स्ट आता है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो ये टेस्ट जो थे सन 2001 में रिकली एंड जोन्स ने बनाए थे, और ख़ास तौर से बनाए गए थे सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप सभी जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो हैवी वर्कआउट्स नहीं कर पाते हैं, मगर फिटनेस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो उनकी फंक्शनल फिटनेस को चेक करने के लिए टेस्ट बनाए गए थे, जो जिसमें कि 6 आइटम्स हैं। तो पहला जो टेस्ट इसमें आता है वो आता है चेयर स्टेन टेस्ट। इस टेस्ट को करने का पर्पज़ है टू चेक द लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, और इस टेस्ट को करने के लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म्स, मतलब एक ऐसी चेयर चाहिए होती है जिसका बैक स्ट्रेट होता है और जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और उस चेयर की जो सीट है उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है कि आपने चेयर को जो है एक दीवार के साथ में रख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट को बोला जाएगा कि आप चेयर पे बैठ जाएं, और साथ ही साथ जो आर्म्स होंगे वो रिस्ट से क्रॉस होंगे और चेस्ट के पास होंगे। तो ये टेस्ट चलता है 30 सेकेंड्स तक। तो जैसे ही आपको बोला जाता है, सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आप स्टार्ट करें इस टेस्ट को, तो वो क्या करेगा 30 सेकेंड तक जो है वो चेयर से खड़ा होगा, फिर दोबारा से चेयर पे बैठेगा, चेयर से फिर खड़ा होगा, फिर चेयर पे बैठेगा, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स में वो चेयर पे कितनी बार बैठता है वही उसका स्कोर होता है। नेक्स्ट आता है आर्म कर्ल टेस्ट। तो आर्म कर्ल टेस्ट को करने का जो पर्पस है वो है टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है 4 पाउंड डंबल फॉर वुमेन, मतलब अगर आप ये टेस्ट फीमेल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो डंबल चाहिए होगा 4 पाउंड का, और अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं मेल पे तो आपको डंबल चाहिए होगा 8 पाउंड का। साथ ही साथ इसमें चाहिए होगी आपको एक चेयर जिसमें कि आर्म रेस्ट ना हो, और एक स्टॉप वॉच भी रिक्वायर्ड है। तो इस टेस्ट को करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। इसमें 30 सेकेंड्स के अंदर आप कितने आर्म कर्ल्स परफॉर्म करते हो विद डंबल, वही आपका स्कोर होता है। ये टेस्ट जो होता है हमेशा डोमिनेंट आर्म के साथ परफॉर्म किया जाता है, मतलब अगर कोई राइटी है तो वो राइट हैंड से आर्म कर्ल करेगा, और कोई लेफ्टी है तो वो लेफ्ट हैंड का यूज़ करेगा आर्म कर्ल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पर्सन को बोला जाता है कि आप चेयर पे बैठ जाइए, उसके बाद वो डंबल होल्ड करता है और हाथ को बिल्कुल नीचे रखता है वर्टिकली, ठीक है। और उसके बाद वो जैसी गो बोला जाता है, जैसी टेस्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है वो अपने आर्म कर्ल्स को करना स्टार्ट करता है। फुल रेंज ऑफ मोशन जो है इसमें होनी चाहिए, बिल्कुल डाउनवर्ड हाथ होना चाहिए। उसके बाद जो है बिल्कुल ऊपर तक जो है डंबल के साथ वो हाथ ऊपर लेके आएगा। तो जितने भी 30 सेकेंड्स में वो आर्म कर्ल्स परफॉर्म कर लेगा वही उस इंडिविजुअल का स्कोर होता है। नेक्स्ट टेस्ट आता है सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को करने का जो पर्पस है वो है टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है एक लेंथ स्केल और एक स्ट्रेट बैक चेयर। इस टेस्ट को करने का जो प्रोसीजर है वो सिंपल है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है जिस पे टेस्ट परफॉर्म करना है उसको बोला जाता है चेयर पे बैठने के लिए। तो वो चेयर के बिल्कुल एज पे बैठता है, एक पैर उसका ज़मीन पे होता है, दूसरा पैर जो होता है वो आगे की ओर एक्सटेंड होगा, नी जो है बिल्कुल सीधा होगा, और उस पैर का जो हील है वो ज़मीन पे टच करेगा, और एंकल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट को बोला जाता है कि अब आपको आगे की ओर बैंड होना है, तो वो हिप से जो है आगे की ओर बैंड होगा और अपनी फिंगर टिप्स को टोस तक ले जाने की कोशिश करेगा, जितना भी वो आगे ले जा पाता है अपनी फिंगर टिप्स को। और फिर उसके बाद 2 सेकंड तक उसको पोजीशन को होल्ड करना जरूरी होता है। इसमें कोई भी जर्की एक्शन जो है वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उसकी फिंगर टिप्स टोस को टच करती हैं तो स्कोर होता है 0, और अगर टोस तक उसकी फिंगर टिप्स नहीं पहुंच पाती हैं तो स्कोर माइनस में होता है, और अगर वो ओवरलैप कर जाती हैं फिंगर टिप्स टोस को तो स्कोर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट टेस्ट आता है बैक स्क्रैच टेस्ट। इस टेस्ट को करने का पर्पज है टू मेजर द जनरल रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर, मतलब कि शोल्डर की जनरल रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उनमें केवल आपको चाहिए होता है लेंथ स्केल। इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको जो है सिंपली अपना एक हाथ शोल्डर की तरफ से लेके जाएंगे आप, और दूसरा हाथ कमर से आएगा, और उन दोनों हाथों की जो फिंगर टिप्स हैं आपको उनको टच करने की कोशिश करनी है। तो अगर फिंगर टिप जो होती हैं वो एक दूसरे से टच हो जाती हैं तो आपका स्कोर होगा 0। अगर नहीं हो पा रही है टच तो आपका स्कोर नेगेटिव होगा, और अगर
फिंगर्स ओवरलैप कर जाती हैं तो आपका स्कोर आता है पॉजिटिव में। तो नेक्स्ट आता है फिर 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। 8 फीट अप एंड गो टेस्ट को करने का जो पर्पस है वो है टू मेजर स्पीड, एजिलिटी मतलब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं एक स्टॉप वॉच, स्ट्रेट बैक चेयर, कोन मार्कर्स, मेजरिंग टेप और सेफ एंड क्लीन एरिया। इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक चेयर को प्लेस किया जाएगा दीवार के साथ में और उससे 8 फुट दूर एक कोन को रखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट को बोला जाएगा कि आप चेयर पे बैठ जाइए। जैसे कमांड दी जाएगी गो की, सब्जेक्ट चेयर से उठेगा और एज फास्ट एज पॉसिबल जो है वो कोन तक जाकर एक राउंड लगा के आएगा और दोबारा से चेयर पे आके बैठ जाएगा। इसमें रनिंग जो है वो नहीं की जाती है, मतलब दौड़ना अलाउड नहीं है। आपको एज फास्ट जो है वॉक करना है, खाली आपको दौड़ना इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि 2 ट्रायल्स इसमें दिए जाएंगे और 2 ट्रायल्स में जो भी कम समय होगा उसको एज ए स्कोर रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इस टेस्ट को करने का पर्पस है टू मेजर एरोबिक फिटनेस। तो एरोबिक फिटनेस को मेजर करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है मेजरिंग टेप, ताकि ट्रैक को अलग अलग डिस्टेंस पे मार्क किया जा सके, एक स्टॉप वॉच और चेयर्स। इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर सिंपल है। इसमें वॉकिंग ट्रैक को एक रेक्टेंगुलर एरिया में बनाया जाता है जिसमें कि अलग अलग डिस्टेंस पे कोन्स रखे हुए होते हैं, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट जो होता है उसको बोला जाता है कि आपको 6 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना है। 6 मिनट का टाइम होता है, उसको वॉक करना है और 6 मिनट के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करना है। इसमें वो पेस खुद सेट करता है, वो स्लो भी चल सकता है, वो तेज भी चल सकता है और अगर वो चाहे तो वो रेस्ट भी ले सकता है। 6 मिनट के बाद जितनी भी डिस्टेंस उसने कवर की है उसको नापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है और वही उसका स्कोर होता है। तो जितनी भी डिस्टेंस वो 6 मिनट में कवर करेगा उसको मीटर्स में नोट कर लिया जाता है, वही उस इंडिविजुअल का स्कोर होता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस यूनिट से बनने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि इस यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।